हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्वेल्थ क्लास के साइंस के लिए फिजिक्स का मॉडल सेट 2। आप इस चैनल के माध्यम से पूरे ट्वेल्थ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को कवरेज करेंगे और अपने परीक्षा में 70 नंबर ऑब्जेक्टिव जो देगा उसमें से 35 ऑब्जेक्टिव लगना है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपने सेट पूरा कर सके, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कंप्लीट कर सके। बहुत जल्द क्रैश कोर्स ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों शुरू किया जा रहा है थ्योरी के साथ। पहला क्वेश्चन है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, पिको फराड मात्रक है। तो पिको फराड मात्रक है वैद्युतधारिता का, किसका? वैद्युतधारिता का। 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोधों के अनुपात क्या होंगे? 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब हैं जो 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध के अनुपात क्या होगा? तो इनके प्रतिरोध का अनुपात होगा 3:2। 3:2। धातु के बने किसी मूलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति क्या होता है? तो अवमंदित होता है। क्या होता है? अवमंदित। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी का। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का सबसे ज्यादा। बैगनी रंग का विचलन ज्यादा होता है, बैगनी रंग का विचलन ज्यादा होता है और लाल का विचलन कम होता है। अगर आपको तरंग में पूछेगा तो रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और कम सबसे किसके होगा? तो गामा का। फोटो सेल आधारित है। तो फोटो सेल आधारित है प्रकाश विद्युत प्रभाव पे। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा 5 × 10⁻19। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। तो पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं दिष्ट कार्य की तरह। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है अपवाही गति। कैसा गति? अपवाही गति। पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा। पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा। दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? तो लाल का। किसका होगा? लाल का। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो b²/2 μ0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। वायु में स्थिर इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा। तो 13 के राइट आंसर हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी। रेडियो सक्रियता का मात्रक है। तो रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है क्यूरी। क्या होता है? क्यूरी। यह गेट किसका प्रतीक है? तो यह गेट डायोड का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो डायोड का। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण की फ्रिंजों के समान नहीं होती है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है फैराडे मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो जब किसी वस्तु को आप आवेशित कीजिएगा तो या तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा या तो द्रव्यमान घट जाएगा। या तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा या तो द्रव्यमान घट जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी।
विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता बराबर होता है माइनस डीवी बटा डीएक्स। एक स्टैट कूलम्ब बराबर होता है, तो एक स्टैट कूलम्ब बराबर होता है 1/3 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब, सॉरी माइनस 9 कूलम्ब। निकालिएगा तो इतना ही आएगा, यह एक सीजीएस मात्रक है, तो निकालिएगा तो इतना ही आएगा। एक पैरा वैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा? तो एक पैरा वैद्युत समांतर पट्टिका के बीच संधारित्र की पट्टियों के बीच अगर कोई पदार्थ डाला जाता है तो उसका मान बढ़ता है, क्या होता है? बढ़ता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? तो चांदी। ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो बहुत कम होता है, ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? तो किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का, किसका? ऊर्जा का। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होगा? तो 10,000 ओम। कितना होगा? 10,000। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो P बराबर फॉर्मूला होता है V² बटा R। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। एक फराड बराबर होता है 96,500 कूलम लगभग। एक फराडे बराबर होता है 96,500 कूलम लगभग। किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम। तो कूलम ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है? तो कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड का मान होता है 2। क्या होता है? 2। चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो B² बटा 2 म्यू नॉट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगा प्रोटॉन की संख्या प्लस परमाणु द्रव्यमान। प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान। तब 33 की क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, सॉरी देखिएगा, न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु द्रव्यमान जो होता है ना, तो ऊपर में परमाणु द्रव्यमान हो गया और नीचे में प्रोटॉन की संख्या, तो दोनों के अंतर क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या। तो A माइनस जेड होगा, क्या होगा? A माइनस जेड, A माइनस जेड। इलेक्ट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो 34 के राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन को। लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र क्या होगा? तो लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र होगा वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर E प्लस वेक्टर न्यू गुने वेक्टर B। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा? तो नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत की ओर जाने पर घटता है। क्या होता है? घटता है। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रा क्या होगा? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर मीटर। क्या होगा? एम्पियर मीटर। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? तो निर्वात का चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है। 1/ε0 इंटू E² के विमीय सूत्र के समतुल्य विमा की राशि क्या होगा? तो B² बटा 2 म्यू नॉट के बराबर होगा, मतलब इसका जो होगा उसका वही होगा। डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। डायनेमो की क्रिया किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा का रूपांतर को कहा जाता है। तो
ताम्र क्षय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्र क्षय। एलर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो एलर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है आर बटा रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल के रूट अंदर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, सी। ये सी, यहाँ पे सी होगा। यदि एल प्रेरकत्व, आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र की धारिता हो तो 1/r तथा आरसी का विमीय सूत्र क्या होगा? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से देखिए एक बीमा सूत्र में नहीं दिया हुआ है, ना के बराबर बीमा सूत्र है, ये नहीं है, सॉरी बीमा सूत्र इसमें नहीं है, सिर्फ यहाँ दर्शा दिया गया है, सिर्फ टी इनवर्स को दर्शाया गया है। टी इनवर्स 2 हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंगे। इनमें से कौन सी विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? इनमें कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? तो 45 के राइट आंसर कैथोड किरण। क्या होगा? कैथोड किरण। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेक्टर ए गुने वेक्टर बी के समानांतर। बीटा कितने विक्षेपित होती है? तो 47 के राइट आंसर हो जाएगा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में। मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो मृग मरीचिका का कारण अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। क्या होती है? अनंत। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का। किसका? हीरा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है विभवांतर को। किसका? विभवांतर को। रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? तो अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुने औसत आयु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। वायु के लिए पैरा वैद्युत समर्थ होगा। वायु के लिए पैरा वैद्युत समर्थ होगा 3 गुने 10 के पावर 6 वोल्ट मीटर इनवर्स। सौ ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर संलयन। चित्र में दिखाया गया तर्क द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट है? तो ये लॉजिक गेट को पहचानिएगा तो कौन सा लॉजिक गेट है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा नैंड गेट। क्या? नैंड गेट। दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी में बदलना है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11,001 के होल ट्वाइस। फैक्स का अर्थ क्या होगा? तो फैक्स का अर्थ होता है फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है तो 0 तथा 1 के बीच। मोबिलिटी की एसआई मात्रा क्या होता है? तो एम्पियर गुने मीटर बाय न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह कौन है? तो टीवी प्रसारण के लिए 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक प्रास होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है आभासी व उल्टा। आभासी व उल्टा। एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति की आवश्यकता क्या होता है? तो दीर्घ दृष्टि वाले के लिए क्या होता है? उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि वाले के लिए अवतल लेंस। प्रकाश के रंग का कारण क्या है? तो प्रकाश के रंग का कारण है इसकी आवृत्ति। क्या होता है? इसकी आवृत्ति। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी।
किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी के तरंगांग्र होता है तो गोलाकार। कैसा होता है? गोलाकार। दशमिक संख्या 8 की द्विआधारी संख्या में परिवर्तन कीजिएगा तो क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। एक पतले फिल्म के रंग का आकार क्या होता है? तो व्यक्तीकरण के कारण। प्रकाशीय पथ बराबर होता है, तो प्रकाशीय पथ बराबर होता है अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्बाध रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह क्या कहलाता है? तो ध्रुवन कहलाता है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारक में उपयोग होता है तो 2 डायोड के कितने डायोड? 2 डायोड। तो इसी प्रकार सर अगर आप ऑब्जेक्टिव का सेट चाहते हैं और सब्जेक्टिव को, तो दोस्तों एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा।